सभी प्रतियोगी परीक्षाओं करने वाले सभी दोस्तों को नमस्कार। जितने भी प्रतियोगी परीक्षाओं में मैथ पूछी जाती है तो यहाँ पर हम इम्पोर्टेंट प्रश्न और उनके सूत्र के बारे में चर्चा करेंगे। तो पहला टॉपिक्स है नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम्स में सबसे पहले तो आपको मालूम ही होगा कि अंक क्या होते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक ये अंक होते हैं। इन्हीं अंकों से आगे के नंबर बनते हैं। और एक चीज़ जो हमारे इंडियन लैंग्वेज में उसको हमारा पढ़ने का तरीका क्या होता है हम दाईं ओर से बाईं ओर पढ़ते, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़। तो ये तो सभी लोगों को मालूम होगा, ठीक है। इसके बाद इसमें क्वेश्चंस होगा प्लेस और फेस वैल्यू क्या होती है। तो फेस का मतलब जो चेहरा, तो फेस हो जाएगा। और स्थानीय मान प्लेस वैल्यू कि किस स्थान पर है, उसके आगे कितने नंबर हैं, तो इकाई और ये दहाई से करके उसके 0 लगा देंगे। दूसरा क्वेश्चन, तो आप लोगों ने जाति मान हिंदी में जो प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू था, उसको फेस वैल्यू को जाति मान कहते हैं और प्लेस वैल्यू को स्थानीय मान, तो ये तो मालूम ही होगा। इसके बाद हम आते हैं इवन और ऑड नंबर पर। तो इवन नंबर जिनसे 2 से पूर्णतः डिवाइड हो जाए तो वो सब इवन नंबर कहलाते हैं, और जो ऑड नंबर होते हैं जिनसे 2 ना डिवाइड हो उन्हें ऑड नंबर कहते हैं। इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट नंबर अभाज्य संख्या से आता है, जिसमें पहला प्रश्न बनता है कि पहली अभाज्य संख्या कौन सी होती है। तो अभाज्य संख्या की परिभाषा क्या होती है? ऐसी संख्याएं जो केवल अपने से तथा एक से पूर्णतः विभक्त होती हैं तथा किसी और तीसरी प्राकृतिक संख्या से विभक्त न हो, अभाज्य संख्या कहलाती हैं। 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 89 97, ठीक। अब इसके बाद नेक्स्ट कि विभाज्यता के नियम क्या क्या होते हैं। यहाँ से प्रश्न बनता है तो 2 के विभाज्यता का नियम क्या हो सकता है? 0 2 4 6 8 हो जाएगा। 3 से विभाज्यता का नियम क्या हो सकता है कि 3 से तभी व्यक्त होगी जब इसकी संख्या के अंकों को योग को 3 से डिवाइड कर दे। इसी प्रकार 9 से विभक्त कब होगी? जब इसकी संख्या को अंकों का योग 9 से डिवाइड कर दे। 4 से क्या हो जाएगा डिवाइड के नियम? दहाई और इकाई अंकों की बनी संख्या 4 से विभक्त। तो इसी प्रकार 8 में इस सैकड़े दहाई और इकाई को ले लेंगे। और 5 से क्या हो जाएगा? 0 और 5 से ले लेंगे। और 11 से क्या नियम हो जाएगा कि कोई दी गई संख्या 11 से तभी विभक्त होगी जबकि इकाई से बाईं ओर चलने पर सम स्थानों का योग और विषम स्थानों का योग का अंतर 0 हो अथवा 11 से विभक्त हो। तो जैसे एक सवाल दिया गया है 1 3 6 1 0 5 2, तो इसमें सम स्थान ले लेते हैं। तो सम स्थान में 5 आ जाएगा, ठीक है। तो वो 3 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, फिर 5 आ जाएगा। तो 3 1 5 के सम स्थान को जोड़ दिया जाए, माइनस के विषम स्थानों को जोड़ दिया जाए। अगर 0 हो रहा है तो ठीक है, और उनको 11 से डिवाइड कर दिया जाए तो ये 11 से विभक्त हो जाएगी। इसके बाद को प्राइम नंबर आ जाइए। तो को प्राइम क्या होता है? 2 प्राकृतिक संख्याएं ए तथा बी तभी सहभाज्य कहलाएंगी जब उनका महत्तम समापवर्तक क्या हो? 1 हो। तो 2 3 3 4 5 9 21 65 ये सभी को प्राइम नंबर कहलाती हैं। इसके बाद एक सूत्र आता है कि भाज्य बराबर क्या होता है। तो भाज्य बराबर आपने बहुत पहले से पढ़ा होगा कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। तो डिवीजर इंटू क्वोटिएंट प्लस रिमाइंडर, इंग्लिश में पढ़ेंगे डिवीजर इंटू क्वोटिएंट यानी DQ प्लस R इक्वल टू डिवाइडेंट। इम्पॉर्टेंट सूत्र होता है। अब इस पर कुछ इम्पोर्टेंट मान भी हो जाएंगे। जैसे x की पावर n माइनस a की पावर n सदैव x माइनस a से विभक्त होगा तो n सभी मानों के लिए, ठीक है। तो ये प्रश्न पूछे जाते हैं। अब कुछ हम बीजगणितीय सूत्र भी नंबर सिस्टम पर पढ़ लेते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। और इसी का a माइनस बी का स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा? a माइनस बी का होल स्क्वायर कर देंगे तो a स्क्वायर माइनस बी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab हो जाएगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इनको a प्लस बी का होल स्क्वायर का मतलब हुआ a प्लस बी ए
और ए प्लस बी का गुणा है करा देते हैं, तब जाके सूत्र बन जाते हैं। ठीक है, तो ए प्लस बी स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इसको खोल देंगे तो 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बन जाएगा। इसी प्रकार घटा देंगे तो जब जोड़ेंगे तो 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बनेगा, और घटा देंगे तो 4ab बन जाएगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मालूम ही है, इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी होगा। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2abc प्लस 2bc 2ca। तो इसको याद भी रखा जा सकता है, ऐसे सूत्र बना लीजिए ऐसे करके। तो ए बी सी याद रखेगा तो 2ab 2bc 2ca से बन जाएगा। इसके बाद क्यूब वाला सूत्र है, ए प्लस बी का होल क्यूब, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab कोष्टक में ए प्लस बी, और माइनस वाले में सभी माइनस हो जाएंगे। इसके बाद ए प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर ए प्लस एक ब्रैकेट में ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा, दूसरे में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। एक और सूत्र फिर इसी को घुमा दिया जाता है, अगर ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 कर दिया जाए तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। तो इसको जब 0 हो गया तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc हो जाएगा। इसके बाद कुछ श्रेणियों में सूत्र का प्रयोग होता है, जैसे 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस सो 1। तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस सो 1 n हो जाएगा, तो इसको याद रख लीजिएगा, n प्लस 1/2 हो जाएगा। इसी का स्क्वायर कर दिया जाए, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस सो 1 प्लस n स्क्वायर बराबर, जिसका सूत्र हो जाएगा 1/6 n प्लस 1 2n प्लस 1। इसके बाद एक क्यूब का रह जाता है, क्यूब का क्या हो जाता है, एक 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस सो 1 n क्यूब इक्वल टू, तो इसको याद रखिएगा। तो उसका स्क्वायर कर दीजिए, जो पहला वाला सूत्र था 1/2, तो 1/4 n स्क्वायर n प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो जो पहला वाला 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 इन सो 1 n था, उसी का हम क्या कर देंगे स्क्वायर, तो 1/4 n स्क्वायर n प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो क्यूब का सूत्र बन जाएगा। इसके बाद किसी संख्या के अनंत गुणज होते हैं, इसको याद रखिएगा। 0 और 1 ना तो भाज्य और ना ही अभाज्य होते हैं। 2 एक ऐसी सम संख्या है जो सम संख्या और अभाज्य दोनों है। ये पेपर में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। 0 एक सम संख्या है, 0 एक परिमेय संख्या भी है, और 0 एक पूर्णांक संख्या है। यहाँ से सारे नंबर सिस्टम के फार्मूले ख़त्म हो जाते हैं। अब हम प्रश्नों पर कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्नों को चर्चा करेंगे। तो पहला प्रश्न इस एक और है, ये को प्राइम नंबर जैसा भी पढ़ा है, तो को प्राइम नंबर वे सहभाज्य संख्या जिनके बीच कोई कॉमन गुणनखंड ना हो। ठीक है, दो अभाज्य संख्याओं का जोड़ा जिनका अंतर 2 का हुआ था उनके सहभाज्य कहते हैं। ठीक, तो 3 5 5 7 और ये 11 और 13 29 और 31। ठीक, अब इसके अब फार्मूले ख़त्म हो जाते हैं, सवालों पर आते हैं। तो सवालों पर हम नेक्स्ट टॉपिक्स पर चर्चा करेंगे कि कैसे सवालों को सॉल्व करना है। धन्यवाद।